हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूपीएससी एग्री वाला। तो आज का हम टॉपिक करने जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न इन द डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन है और जो डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं इंडिया के वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट ये है कि जो 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो इंगेज होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी जो कि फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है और ऑल्सो ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर द इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्रॉपिंग पैटर्न। क्या है क्रॉपिंग पैटर्न? अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में देखें तो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है कि हम हर साल क्या करते हैं, हम अपनी फील्ड के ऊपर, अपनी लैंड के ऊपर क्रॉप ग्रो करते हैं। हम वीट ग्रो करते हैं या हम मेज ग्रो कर रहे हैं, बार्ले ग्रो कर रहे हैं या मस्टर्ड ग्रो कर रहे हैं। तो एक सीक्वेंस में हम ग्रो करते हैं क्रॉप को। ऐसा नहीं है कि हम जनवरी में बेसिकली हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन कौन से क्रॉपिंग सीज़न है, तो मैं अब थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हम बात करते हैं, खारिफ सीज़न होता है, राबी और येद होता है। तो खारिफ में हम क्या करते हैं, खारिफ क्रॉप ग्रो करते हैं। जैसे हमारा राइस हो गया, मेज हो गया, ये हम ग्रो करते हैं। तो एक सीक्वेंस होता है कि हम पहले खारिफ में मेज ग्रो कर रहे हैं, फिर राबी में हम वीट ग्रो कर रहे हैं, ज़ैद में हम कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो हम एक पूरे साल का एक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, अपनी क्रॉप को ग्रो करते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। उसी एक लैंड के ऊपर हम वहाँ पे पहले मेज ग्रो कर रहे हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करके हम उसको प्लोइंग वगैरह करके फिर हम उसमें वीट ग्रो कर रहे हैं। देन अगेन वो क्रॉप जब मैच्योर हो जाती है उसके बाद हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो हार्वेस्ट करने के बाद हम उसमें ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उस सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर हम, हमारा पूरा एक साल का सीक्वेंस होता है, हम जहाँ पे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी तो डेफिनेशन क्या है। क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि मतलब वही हुआ कि हम पूरे साल क्या करें, एक सीक्वेंस है हमारा, एक सीक्वेंस में हम उस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड में। अनदर डेफिनेशन, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन एन एरिया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वही मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स हमने ये क्रॉप ग्रो, ये वाली हम फर्स्ट 6 मंथ हम कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। जैसे मेज़ हमने ग्रो कर दी फर्स्ट 6 मंथ, देन हम नेक्स्ट जो हम ग्रो कर रहे हैं क्रॉप वीट कर रहे हैं, नेक्स्ट हम मस्टर्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है उनको हम ग्रो कर रहे हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है टेम्परल एंड द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप्स। टेम्परल का मतलब क्या हो गया कि जो हम ईयरली सीक्वेंस में हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, और स्पैचुअल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि उस क्रॉप को हमने कैसे ग्रो किया हुआ है, कौन सा हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देख लें, टेम्परल में एग्जांपल आती है मोनोक्रॉपिंग की। जैसे हम पूरे साल सिर्फ राइस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दिस इज़ द मोनोक्रॉपिंग। और नेक्स्ट जो हमारा स्पेशल अरेंजमेंट में हम, जैसे कि मैंने बात किया, एक मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, तो मैंने क्या किया, एक रो में वीट को ग्रो कर दिया और नेक्स्ट रो में हमने मस्टर्ड को ग्रो कर दिया। देन अगेन मैंने एक रो बना दी, वहाँ पे मैंने वीट को ग्रो कर दिया। मतलब कि मैंने अल्टरनेट रोज़ बनाई और मैंने वहाँ पे 2 क्रॉप्स को ग्रो कर दिया, वीट और मस्टर्ड को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। कि हम एक ही लैंड पे हमने अगर 2 क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं और उन क्रॉप्स के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस रखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, दैट इज़ अ रो इंटरक्रॉपिंग। तो समझ आया कि मोनोक्रॉपिंग क्या होती है और रो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है कि हम उस एक लैंड पे हम सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो किए जा रहे हैं, और रो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा क्रॉप लेके उस लैंड पे उसे ग्रो कर रहे हैं और एक फिक्स्ड हमने बीच में डिस्टेंस रखा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रो इंटरक्रॉपिंग। देन नेक्स्ट आते हैं क्रॉपिंग सीज़न क्या होता है। क्रॉपिंग सीज़न हमारे 3 तरह के क्रॉपिंग सीज़न होते हैं। सबसे पहले क्रॉपिंग सीज़न आता है खारिफ, देन राबी, देन जैद। खारिफ जो सीज़न है वो स्टार्ट होता है जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक। हम देखते हैं कि जून जुलाई में मानसून आते हैं, है ना, मानसून आते हैं, तो उसके साथ ही हम क्या करते हैं, खरीफ में अपने क्रॉप को भी स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे खरीफ की एग्जांपल्स अगर हम देखें, पैडी हो गया, मेज़ हो गया, बाजरा, तुर, मूंग, कॉटन, जूट, सोयाबीन। तो जैसे ही
मानसून आता है तो हम इन क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं। तो ये हमारी खारिफ की क्रॉप आ जाती हैं। जून जुलाई में हम खारिफ की जो क्रॉप्स हैं उनको सो करते हैं और अक्टूबर नवंबर में हम उनको काट देते हैं। हाँ, तो खारिफ में हम क्या करते हैं, खारिफ सीज़न में जून जुलाई में हम सो करते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्ट मतलब उसको काट देते हैं क्रॉप को। देन आता है राबी सीज़न। राबी सीज़न जो हमारा सर्दियों का सीज़न जो है, जैसे अभी चल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर में हम क्या करते हैं, जो हमारी राबी क्रॉप्स होती हैं उनकी हम सोइंग करते हैं और अप्रैल मार्च में उनको हार्वेस्ट कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें हम, जैसे वीट हो गया, बार्ले, पीज़, ग्राम, मस्टर्ड। तो अभी हम देखते हैं मोस्टली हमने, अगर हम बात करते हैं, अब जम्मू रीजन की हम बात करते हैं, तो हमने मोस्टली यहाँ पे वीट ग्रो किया हुआ है। तो राजस्थान में वीट और मस्टर्ड ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो इस तरह से हर एक स्टेट का जो उसको लगता है कि मेजर क्रॉप है, उसकी डिमांड है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको ग्रो करता है। देन आता है ज़ैद। ज़ैद में क्या होता है, अप्रैल से लेके जून तक का ये टाइम पीरियड होता है सीज़न का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइक ककम्बर्स हो गया, वाटरमेलन हो गया, जो हमारी वेजिटेबल्स हो गई, इसको हम इस टाइम पीरियड में ग्रो करते हैं। और ज़ैद जो है वो बहुत ही शॉर्ट सीज़न है, अप्रैल से जून तक का सीज़न है, मतलब खारिफ से राबी के बीच का सीज़न है ज़ैद। तो क्या है ये हमारा, मोस्टली ये समर के टाइम आता है। और इस टाइम हम क्या करते हैं, जब भी हमारी क्रॉप्स जैसे वाटरमेलन, ककम्बर हो गया, और हमारे जो वाइन्स वाले क्रॉप होते हैं उनको हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। तो इंडिया में 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो डिवाइडेड है 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बेसिस के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, लाइक हिमालयन रीजन से लेके गैंगेटिक प्लेन्स से लेके नीचे हमारा जो साउथ है वो पूरा इसमें कवर ही होता है। अब जो है यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, इनको डिमार्केशन इनकी कैसे की जाती है, बेस्ड ऑन द कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ की सॉइल क्या है, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर ये जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं इनको डिमार्केट किया जाता है, इनकी बाउंड्री डिसाइड की जाती है, सो दैट हम क्या कर पाएँ, जो भी रिसोर्सेज उस रीजन के हैं वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी हो। हमें पता चले कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वहाँ की सॉइल कैसी है, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे हम वहाँ पे क्रॉप ग्रो करें, सो दैट जो फार्मर है उसको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो और मैक्सिमाइज उसकी प्रोडक्शन हो। जैसे यहाँ पे ये किस किस पे डिपेंड करता है, सॉइल के ऊपर, वाटर के ऊपर, रेनफॉल, टेम्परेचर, कि उस एरिया का सॉइल कैसा है, उसका वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, उस वहाँ की एरिया की, रेनफॉल कितना हो रहा है, टेम्परेचर क्या है। तो ये सब पैरामीटर्स कहीं ना कहीं माइंड में लेके चलते हैं और डिलिनिएट करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को फॉर द सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए। इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय द प्लानिंग कमीशन 1989, और ये उस टाइम जो लाए गए थे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इट वाज बेस्ड ऑन द लैंड, सॉइल और एग्रीकल्चर सर्वे के बेसिस के ऊपर था। तो एक डेफिनेशन की अगर हम बात करें एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है, तो इट इज़ अ लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट्स सूटेबल फॉर अ सर्टन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवार्स। तो हम क्या करते हैं कि उस एरिया का क्लाइमेट पता करते हैं कि उस एरिया का क्लाइमेट क्या है, उसका सॉइल क्या है, उसका वाटर कितना है, वहाँ का वाटर मतलब कि वहाँ पे रेनफेड कंडीशन है या वहाँ पे इरिगेशन यूज़ किया जा रहा है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है। तो इस सब पैरामीटर्स को पता करके क्या किया जाता है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक क्रॉप को ग्रो किया जाता है, एक स्पेसिफिक क्रॉप ली जाती है, वहाँ पे वैरायटी, हाइब्रिड, कल्टीवार लिया जाता है, सो दैट वहाँ पे वो उस क्लाइमेट को एक्यूमुलेट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे फार्मर को। इसका मेन एम यही है कि साइंटिफिकली मैनेजमेंट हो, जो भी रीजनल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ किया जाए, ठीक है। देन हम बात करते हैं, ये तो वही आ गया कि एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस कौन कौन सी हम लेके चलते हैं, सॉइल टाइप हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, तो उसके बेसिस पे किया जाता है। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन तब बना गया, तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो थे उसको माइंड में लेके चले। फर्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑप्टिमाइज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि हमें किसी तरह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है फार्मर की उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है, कि जितना वो इनपुट अपनी क्रॉप पे लगा रहा है उससे ज़्यादा वो आउटपुट गेन कर पाए। नेक्स्ट क्या, फार्म इनकम, वही ऊपर वाले से ही रिलेट करता हुआ ये है,
अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस बात है फार्मर का इनकम इंक्रीज़ होगा, तो उससे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए। लोग जो है एग्रीकल्चर को छोड़ के कोई और सेक्टर में नहीं जाएंगे। अगर उनको लगता है कि एग्रीकल्चर से प्रॉफिट होता है तो वो उस एग्रीकल्चर को वो करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे। वो कहीं बाहर लाइक अर्बन सिटीज़ में जाना नहीं प्रेफर करेंगे। यूडिशियस यूज़ ऑफ द इरिगेशन वाटर, जो पानी है, ठीक है, उसका यूडिशियली यूज़ किया जाए। अब हम कुछ एरियाज देखते हैं जहाँ पे रेन साइड एग्रीकल्चर यूज़ किया जाता है और कहीं पे हम देखते हैं इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। बेसिकली कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे क्रॉप ग्रो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द रेनफॉल, कि रेनफॉल होगी तो क्रॉप ग्रो की जाएगी, ठीक है। वहाँ पे कोई इरिगेशन का सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे इरिगेशन का यूज़ किया जाता है, तो बोला गया कि यूजुअली यूज़ किया जाए जो भी इरिगेशन वाटर है उसका जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ किया जाए, अननेसेसरी यूज़ ना किया जाए। और जो रीजनल इनक्वालिटीज़ बनी हुई हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कहीं हम देखेंगे बहुत ज़्यादा किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, जैसे हम यूपी की बात करते हैं, वहाँ का कितना प्रोडक्शन होता है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम कोई और स्टेट देखें, लाइक जम्मू कश्मीर ही देख लें, हिमाचल देख लें, अगर हम जम्मू कश्मीर देखें वहाँ पे लोग कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो ना एक तरह से हम देखते हैं ना कि एक रीजन की जो एग्रीकल्चर को लेके ना वो इनक्वालिटीज़ और बढ़ रही हैं, जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो और बढ़ रही हैं। तो इन सब हमें ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना है। देन हम आते हैं कि इंडिया में जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, कौन कौन से 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जैसे वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालय रीजन, लोअर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ईस्ट कोस्ट प्लेन, वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट्स रीजन, सदर्न प्लेट्यू, गुजरात प्लेन्स, वेस्टर्न ड्राई रीजन्स एंड आइलैंड्स। तो ये रहे हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे डिफरेंट जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वहाँ पे कौन कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे अगर हम नॉर्दर्न रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है लाइक मेज, वीट, इस तरह से एक क्रॉपिंग पैटर्न है। मेज वीट हर साल यही ग्रो किया जाता है। तो वेस्टर्न हिमाचल और जो हिली एरियाज़ है उत्तराखंड का वो यहाँ पे कवर होता है। यहाँ पे स्नो कवर्ड पीक्स हमें देखने को मिलते हैं और स्टीप स्लोप्स। अगर हम वहाँ की टोपोग्राफी की बात करते हैं, स्टीप स्लोप्स हैं, पेरिनियल रिवर्स देखने को मिलती हैं, एवरग्रीन और डेसिडिशियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, और अंडुलेटिंग स्लोप्स हैं, मतलब ऊपर नीचे से स्लोप्स बनी हुई हैं, प्लेन एरियाज़ नहीं हैं। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो कश्मीर की हम बात करें लो टेम्परेचर है, जम्मू की बात करें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर आ जाता है। हम देखेंगे कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जा रही है। देखो राइस, मेज़, ये सब क्रॉप यहाँ ग्रो की जाती है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ये हैं, वॉलनट, लीची, चेरी, ये सब ग्रो किया जाता है। अल्पाइंस में डॉग्स और मार्क्स ग्रो किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे जो है वो एग्रेरियन पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर करती है। नेक्स्ट आता है हमारा ईस्टर्न हिमालय, तो इसमें ये स्टेट्स जो हैं वो कवर होती हैं। यहाँ का जो एनुअल रेनफॉल है वो 200 से 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पे। और यूम कल्टीवेशन किया जाता है। यूम कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो जिस लैंड को हम क्या करते हैं, जिस लैंड के ऊपर हम पहले अपनी खेती कर रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, थोड़ा टाइम के लिए उसको फैलो रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, एक फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड दे देते हैं उनको रेस्ट करने के लिए, सो दैट जो भी हमारा फील्ड है वो जिसका उसका इतना भी न्यूट्रिएंट लॉस हुआ वो फिर से उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करे, रीगेन कर पाए। तो ये यहाँ पे ग्रो किया जाता है कौन कौन से क्रॉप्स, राइस, मेज़, पोटैटो, टी, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में पाइनएप्पल, लीची, ऑरेंजेस, ये सब ग्रो किया जाता है। देन आता है लोअर गैंगेटिक प्लेन जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला एरिया है और बिहार और ब्रह्मपुत्र वैली वाला एरिया। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है और रेनफॉल भी यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है।
कौन कौन सी यहाँ पे क्रॉप ग्रो की जाती है, राइस, यूट एंड पटाटो। राइस में जो 3 मेजर यहाँ पे वैरायटी यूज़ की जाती हैं, अमान, ओस एंड बोरो। अमान, ओस एंड बोरो जो है ये 3 वैरायटीज़ यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। देन आता है मिडल गैंगेटिक प्लेन, जो यूपी बिहार वाला एरिया, यहाँ पे हमें फर्टाइल एलुवियल प्लेन देखने को मिलते हैं क्योंकि गंगा के ये सराउंडिंग एरिया है और यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी खासी हो जाती है, 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। और कौन कौन से यहाँ पे हमें क्रॉप्स देखने को मिलती हैं, राइस, मेज़, मिलेट्स, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, पटाटो, तो ये सब हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। देन हमारा अपर गैंगेटिक प्लेन आ जाता है, फिर हमारा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन आ जाता है। तो इसमें भी सेम ही कंडीशन है। ईस्टर्न प्लेन्स जो है यहाँ हमारा छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला एरिया आ जाता है और ये एरिया काफ़ी, यहाँ पे पानी की जो मात्रा है कम दिखती है और यहाँ पे हमें रेड और येलो सॉइल देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर होता है मोस्टली, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड नहीं करता इरीगेशन के ऊपर, बारिश होगी तो क्रॉप लगेगी, तो ये वो एग्रीकल्चर आ गया। यहाँ पे राइस, मेज, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, रागी, ग्राउंडनट, ये सब ग्रो किया जाता है। ज़्यादातर सेंट्रल प्लेट्यू, यहाँ पे मिलेट सबसे फेमस है, यहाँ पे ग्रो किया जाते हैं। वेस्टर्न प्लेट्यू में अगर हम क्रॉप्स की बात करते हैं, वीट, ग्राम, ग्राउंड नट, ऑयल सीड, ये सब ग्रो किया जाते हैं। देन साउदर्न प्लेट्यू में हम बात करें, उसमें क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, टी, कार्डमम, ये सब ग्रो किया जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है, देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है, देन गुजरात प्लेन्स, वेस्टर्न ड्राई जो हमारे एरियाज़ हैं, राजस्थान, वहाँ पे लाइक ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जो मोटा अनाज है वो ज़्यादा ग्रो किया जाता है राजस्थान में। देन आइलैंड्स की बात करते हैं, आइलैंड में जैसे कि राइस, मेज़, मिलेट, एरिका नट, टर्मरिक, कैसावा, ये सब ग्रो किया जाता है। और यहाँ का हाफ ऑफ द एरिया जो है ना, वहाँ पे सिर्फ कोकोनट ही ग्रो किया जाता है। और यहाँ की सॉइल की अगर हम बात करते हैं, सैंडी, क्लेई, लोमी सॉइल यहाँ प्रेजेंट है और जो रेनफॉल है वो 300 सेंटीमीटर तक होता है, तो गुड फॉर द क्रॉप के लिए। तो ये रहा हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। तो ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो समझ के भी दिमाग में नहीं जाते, बट इनको आपको अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि चांसेस हैं यहाँ से लाइक क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। तो ये रहा हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन बोलिए आप क्रॉपिंग पैटर्न का। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या क्या इम्पैक्ट है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ का क्या इम्पैक्ट है, तो ये हम देखेंगे। देन कंसेप्ट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आप सबसे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। होप आपको ये सब समझ आया होगा, तो मिलते हैं आप सबसे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।